नमस्कार, मैं हूं अजय और आपको दिखाएंगे इस वक्त की सभी खबरें एक एक मिनट में। लेकिन इससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। मतलब इसका यह हुआ कि वहां क्या है, मस्जिद के नीचे क्या है, ये अब पता चलेगा जब सर्वेक्षण होगा। इसके जरिए बात साफ होगी। यही मांग की जा रही थी काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से कि यह मस्जिद बाद में बनाया गया है जबरन, और इसकी पड़ताल हो, इसका परीक्षण हो, पुरातात्विक सर्वेक्षण हो, यानी खुदाई हो और पता चले कि क्या है। और आज कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया और कह दिया कि पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए और सरकार इसका खर्च उठाए। इसके बाद से संतों में खुशी की लहर है तो मुस्लिम पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 2019 से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने को लेकर के कोर्ट में बहस चल रही थी। अब इस फैसले के बाद 5 सदस्यीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम यहां पर सर्वेक्षण का काम करेगी और आज इसी पर रात 8 बजे महाबहस। देखिए ज्ञानवापी के नीचे क्या है। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के पुरातत्व विभाग को जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले को बड़ा फैसला बताया जा रहा है। पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त से पूरे ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र के पुरातात्विक सर्वे की मांग करने वाले प्रार्थना पर फैसला आया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने ट्रांसफर होने के ठीक पहले सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया है। कोर्ट ने वादी काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष की ओर से 1991 से चल रहे इस मामले में दिसंबर 2019 को पुरातात्विक सर्वे की मांग को स्वीकार करते हुए पूरे ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र का पुरातात्विक सर्वे का आदेश दिया है। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर यहां पड़ताल करे, खुदाई करे, देखे कि है क्या ज्ञानवापी के नीचे और इसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। तो अब आपको बता दें कि ये वही जगह है जो तस्वीर देख रहे हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है और बीच में है ज्ञानवापी मस्जिद। तो ज्ञानवापी मामले में संतों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। न्यायालय के द्वारा श्री काशी ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमे में जो बाबा विश्वनाथ का स्थान है, आदि विश्वेश्वर महादेव जिन्हें अविमुक्त और बाबा विश्वनाथ कहते हैं, इस संदर्भ में कोर्ट के द्वारा कि इसका एक सर्वे हो कि इसका स्वरूप क्या है, कौन सा धार्मिक स्वरूप है, तो एएसआई के द्वारा सर्वे कराने का और इसका व्यय राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाए, ऐसा आज एक आदेश पारित हुआ है। वो शुद्ध रूप से भगवान विश्वनाथ का मंदिर है और इसमें कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन 2 मुसलमान भी उसमें रहें इसको हम विरोध करते हैं। वहाँ केवल हिंदू के पक्ष से आदर है। जैसे राम जन्मभूमि का जब मुकदमा चला था तो उसमें केवल हिंदू पक्ष के लोग थे, मुसलमान अलग से थे और उसके साथ नहीं जुड़े थे, इसलिए उनका ज़रूरत नहीं है मुसलमानों का। आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी रामलला के अयोध्या से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आपने कहा है, स्वागत भी किया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को शामिल नहीं करने की बात कही है। मुस्लिम क्यों? सभी रहें, मिलकर देखें क्या है ज्ञानवापी के नीचे, वो साफ हो जाएगा। देखिए, ज्ञानवापी के संबंध में जो सर्वे किया कहा गया है वो प्रत्यक्ष रूप में वहां दिखाई दे रहा है।
कि वहां पर जो अवशेष मंदिर का ऊपर का भाग तोड़ा गया है और बगल में ही उसमें उसी में आधा काट करके और मस्जिद बनाई गई है। इसमें खोदने की जरूरत नहीं है। उसका पुरातत्व विभाग स्वयं देखा है कि जो अवशेष दिखाई दे रहा है वो कितना वर्ष पुराना है और उसके बाद में जो मस्जिद बनी है वो कितने बाद बनी है। इसका प्रत्यक्ष वो स्वयं जो अवशेष है, टूटा हुआ भाग है मंदिर का, विश्वनाथ का, वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण है। इसके लिए न खुदाई की जरूरत है और न ही किसी प्रकार की जरूरत है। वो प्रत्यक्ष रूप से मंदिर और मस्जिद दोनों अलग अलग भागों में विभाजित है और स्पष्ट है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी है। उसको मैं देखा हूँ और उसका पूरा निरीक्षण किया हूँ और ठीक है, यदि कोर्ट कहता है कि उसका पैनल बना करके और निरीक्षण किया जाए तो किया जाए, लेकिन हिंदू और हमें जैसे राम जन्मभूमि में अलग से मुसलमान रहे और अलग से हिंदू रहे, हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके, और जो कोर्ट ने कहा हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन मुसलमान की जरूरत नहीं है। हिंदू अपने ढंग से करे और मुसलमान अपने ढंग से करे। आचार्य सत्येंद्र दास जी, आपने तो देखा है जन्मभूमि के मुद्दे को इतनी सालों तक कोर्ट में रहा, लेकिन आखिरकार सच जो था वो सामने आया। वहां भी खुदाई की गई, वहां भी सर्वेक्षण हुआ पुरातात्विक और सच निकल कर आया। तो यहां भी सच निकल कर आ जाए, कोई भी सदस्य रहे, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, सत्य ही है, सत्य तो निकल करके आएगा ही। जो सत्य है वो कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, कोर्ट जो कह रहा है कि भाई मुसलमान भी रहे, हिंदू भी रहे, तो वो भी कर सकते हैं। देख लें कि उसकी स्थिति क्या है और किस प्रकार से वह मंदिर को तोड़ा गया, जिसका अभी भी आधा भाग वो स्वयं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। आज तक कोर्ट ने ही जैसे राम जन्मभूमि का सारे व्यवस्थाओं को देख करके वो निर्णय लिया है, वैसे वहां पर भी कोर्ट के माध्यम से निर्णय हो, इसका हम सम्मान स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सत्येंद्र दास जी। आपको उम्मीद है कि यहाँ पर मंदिर का ही की जगह है और यही निकलेगा। देखना होगा कि क्या कुछ कैसे होता है ये सर्वेक्षण और क्या सच निकल कर आता है, लेकिन इस फैसले से संतों में खुशी जरूर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हो रहा है। उसी तरह से देव महादेव काशी विश्वनाथ भगवान का भी दिव्य भव्य अब जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण होगा। वह शुभ घड़ी की जो प्रतीक्षा थी वह आज से उसका श्री गणेश हो गया है। और इस कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। में तमाम जगहों पे विवाद हुए, तमाम जो भारत के प्रतीक चिन्ह थे वहां तोड़फोड़ हुई थी। आज माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि एएसआई एक 5 सदस्यीय टीम का गठन करे और जो विवाद के बिंदुओं का अध्ययन करके उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। और निश्चित रूप से माननीय न्यायालय का सम्मान और माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका सम्मान हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति करता है, हर वो पार्टी करती है जो देश के संविधान में अपनी आस्था रखती है। तो बीजेपी ने स्वागत किया है, संतों ने स्वागत किया है इस फैसले का, मगर मस्जिद पक्ष के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे हैं और जो कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य भी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये फैसला गलत है। वो सारा इश्यू जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है कि ये सूट चल भी सकता है या नहीं चल सकता है या सिर्फ या इसी स्टेज पर खारिज हो जाना चाहिए। तो इस बैकग्राउंड में जब सारा इश्यू इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो इस तरह के ऑर्डर का मुझे नहीं लग रहा कि कोई जस्टिफिकेशन है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अभी इस स्टेज पर यह ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैं समझता हूं। और महंत राजू दास मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। महंत राजू दास जी, आपने सुना कि मुस्लिम पक्ष के वकील का क्या कहना है। वो कह रहे हैं कि ये फैसला देना गलत है, क्या कहते हैं आप? मैं आपको साधुवाद दूंगा, आपने मुझको जोड़ा है, इसके लिए आभार। और मैं कोर्ट को साधुवाद दे रहा हूं क्योंकि यह फैसला स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा फैसला है। आप देखिए, जो लोग कहा करते थे कि राम जन्मभूमि में कोई साक्ष्य नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रमाण नहीं, खुदाई के दौरान जो भी साक्ष्य मिले हैं
आधार मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, उसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। मैं पूर्व में भी मांग कर रहा था कि इसकी जिस दिन खुदाई हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि भगवान भोले का, शिव का मंदिर आप देख लीजिए, उसके बाद ज्ञानवापी को देखिए, जहां पर देखिए जहां सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रमुख धर्म स्थल है, वहां पर तोड़ मरोड़ कर इतिहासकारों ने पेश किया, विधरियों ने, विध्वंसकारियों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने धर्म को नष्ट और विनष्ट करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, समाज को बांटने के लिए लगातार कोशिश किया, जिसका परिणाम स्वरूप आप देखिए पूरे देश में विभिन्न प्रमुख धार्मिक जगहों पे ऐसा प्रतीक आपको देखने को मिलेगा। कोर्ट का फैसला है, साधुवाद है, स्वागत योग्य है, और मैं आभार दूंगा कि कोर्ट ने सरकार को भी पक्ष बनाया है। बिल्कुल राजू दास जी, लेकिन अब आपको नहीं लगता है कि फिर से एक विवाद जैसे जन्मभूमि मंदिर को लेकर था वैसा विवाद खड़ा हो जाएगा यहां पर? नहीं, मेरी बात को सुनिए, मैं निवेदन करूंगा, आपका नेशनल चैनल है और करोड़ों आपके दर्शक है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन करोड़ों दर्शक से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी बात नहीं है। लोग कहा करते थे जिस दिन 370-35 खत्म होगा तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, कत्लेआम होगा, कुछ नहीं हुआ। लोग कहा करते थे जिस दिन राम जन्मभूमि का पक्ष आएगा उस दिन पूरे देश में कत्लेआम होगा। आपके भी लोग थे अयोध्या में, आपके साथ मैं भी जुड़ा हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आदेश आया, आदेश आने के बाद किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं, जो रूटीन में क्राइम होता था वो भी क्राइम नहीं हुआ, तो मैं कैसे मानूं कि अयोध्या जैसे प्रकरण हो जाएगा? नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं ना, जैसे अभी शमशाद साहब जो उस जन्मभूमि मंदिर में भी थे वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं, अब वो उन्होंने खड़ा कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया इस फैसले का। जी, मैं मानता हूं, ये शमशाद साहब ऐसे लोग हैं जो कभी कतई नहीं चाहते कि विवाद खत्म हो, ये विवाद को जिंदा रख के और हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, ये कभी कतई नहीं चाहते। तो आप क्या चाहते हैं राजू दास जी? नहीं, मैं तो शुरू से ही मांग कर रहा था, अयोध्या और मथुरा काशी, आप तीनों जगह देख लीजिए, जिस प्रकार अयोध्या में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, उसी प्रकार मथुरा और काशी का भी होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजू दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। तो संतों में खुशी है, वो कह रहे हैं कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि ज्ञानवापी के नीचे क्या है। इस सर्वे से जिसका कोर्ट ने आदेश दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला आया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके नीचे क्या है, इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण हो। तो सवाल यही है कि क्या है ज्ञानवापी के नीचे। आज रात 8 बजे महाभेश भी इसी पर है, जरूर जुड़िएगा। देखिए, जो सिविल कोर्ट ने आज ये हुक्म दिया है कि वहाँ की मस्जिद के नीचे के इलाके के इर्द गिर्द का ASI उसकी वो करे, सर्वे वगैरह करे, तो ये कतई गैर कानूनी हुक्म है। इसलिए कि यही मसला कि ये मुकदमा चल सकता है कि नहीं, ये हाई कोर्ट में पेंडिंग बहस हो चुका है, जजमेंट रिजर्व है। इसमें 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके बार को प्ली लिया जा चुका है 1991 में ही। तो जफरयाब जिलानी बड़े वकील हैं, ये जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मंदिर का जो विवाद था उसमें भी वकील थे बाबरी मस्जिद के पक्ष में। हालांकि वहां तो उनकी दलीलें नहीं चली, मगर यहां अब फिर दलील दे रहे हैं काशी के मामले में कि नहीं, ये मुकदमा चले या ना चले, इस पर सुनवाई भी हाईकोर्ट में चल रही है, इसलिए ये जो फैसला आज का आया है वो सही नहीं है। तो ये बात तो अब अदालत में ही तय होगी, लेकिन इस वक्त तो फैसला सामने है और फैसला यही है कि ज्ञानवापी के नीचे क्या है, इसकी पड़ताल करने का आदेश दे दिया है कोर्ट ने। कहा है कि पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं और आचार्य तो हैं ही। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर।
धन्यवाद। मैं अजय वत्स बोल रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है कोर्ट के इस फैसले पर। एक्चुअली मैंने कोर्ट का फैसला अभी ना तो सुना है ना देखा है, मुझे आप बता दें तो मैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर मैं बताऊंगा आपको। काशी का जो मसला है, ज्ञानवापी मस्जिद जो है वहां पर बाबा विश्वनाथ मंदिर के साथ, उस मस्जिद के नीचे क्या है इसकी पड़ताल करे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यूपी की सरकार। यह आदेश दिया है कोर्ट ने, आज कहा है कि इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाए। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका के निर्देशों का, न्यायपालिका के आदेशों का सब सम्मान करते हैं, पहले भी किया है, अब भी करना है। और अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार नहीं, ये हाईकोर्ट ने अभी आदेश नहीं दिया है आप प्रमोद जी, ये दिया है वहां के स्थानीय कोर्ट ने जहां पर मामला चल रहा था। हाईकोर्ट में जरूर ये मामला चल रहा है कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोई भी अदालत लोअर कोर्ट जी गाइडलाइन जारी करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, उनका पालन करना चाहिए। अब सवाल इस बात है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं, मामले ऐसे होते हैं जिन पर विवाद होता है। तो विवाद जिन विषयों पर है वो एक अलग पहलू है इस मामले का कि ये संवेदनशील मामला है। तो स्थानीय प्रशासन को और राज्य की सरकार को ये ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। धन्यवाद प्रमोद कृष्णम जी, धन्यवाद। सधा हुआ सा जवाब कांग्रेस के लिए पक्ष रखना प्रमोद कृष्णम जी के लिए। कोर्ट के आदेश का पालन हो और संवेदनशीलता के साथ हो कार्रवाई। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।